बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ मौजूद है आपकी होस्ट सैयदा ज़ारा फ़ातिमा। आज हम लाहौर की सड़कों पे मौजूद हैं और हम यहाँ पे गरीबों की, बेबसों की और सफ़ेद पोश लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। बिल्कुल अफ्तारी का वक्त है और मेरे साथ एक सफ़ेद पोश ख़तून मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मास्क बेच रही थी। तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इतनी गर्मी में अपनी छोटे बच्चे के साथ मास्क बेच रही हैं और वो भी रोज़ा रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करती हैं आप? जी मास्क बेचती हूँ। मास्क बेचती हैं, कितना कमा लेती हैं आप मास्क बेच के? 500-600। 500-600। कितने बहन भाई हैं आपके या शोहर है आपका? जी शोहर नहीं है, 5 भाई बहन है, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो सारों का खर्चा आप उठाती हैं? जी 500-600 आप सिर्फ यहीं से मास्क बेच के कमा के लेके जाती हैं और वही आप घर में खर्चा करती हैं? अफ्तारी का सामान लेके घर चले जाते हैं। रोज़े की हालत में होते हैं ना, रोज़ा रखती हैं बहनें। मेरा भी अभी भी रोज़ा है। आपके वालिद साहब हैं? वालिद साहब नहीं है। अम्मी? अम्मी है। घर आपका आपने? नहीं, रेंट का, किराए का है। कितना किराया है आपके घर का? 7,000। 7,000 किराया है। आप 500-600 एक दिन में कमाती हैं, वो भी मास्क बेच के। आप उसमें से किस तरह मैनेज करती हैं? घर का किराया, बिजली के बिल, इस बच्चे की भी ज़रूरियात होती होंगी। बहुत मुश्किलें होती हैं लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। करना पड़ता है बिल्कुल। तो आपको बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं? जो बेनज़ीर इनकम का जो आजकल प्रोग्राम चल रहा है उसके पैसे मिलते हैं आपको? नहीं मिलते हैं। बहुत जगह, बहुत दफ़ा पता करवाया, नहीं मिलते हैं। रोज़े रखती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सारे रखते हैं। किसी और जगह से आपको राशन मिला कहीं से? अभी तो कहीं से भी नहीं मिला है। राशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर खड़े होते हैं, बहुत मजबूर हैं। तो आपने बताया आपकी 5 बहनें हैं, एक आपको मिला के 5 बहनें हैं आपकी? नहीं, 5 टोटल भाई बहन है। 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। 2 भाई हैं, 3 बहनें। तो कितनों की शादी हो गया? कितने रहते हैं? नहीं, सारे कमा रहे हैं। 3 बहनें शादी के काबिल हैं, वो भी मेरी जितनी है। और भाई क्या करता है आपका? भाई मजदूरी करता है, वो छोटा है। मजदूरी करता है, छोटा है। आपके भाई कितने हैं? भाई 2। दोनों भाई क्या करते हैं? एक शादीशुदा और एक मजदूरी करता है। एक शादीशुदा, एक मजदूरी करता है। जो शादीशुदा है वो आप लोगों का खर्चा उठाता है? नहीं, उसके खुद के बच्चे हैं, वो सबसे बड़ा है। वो गुजरांवाला में उसकी शादी हुई है, वहीं पर रहता है। वो अकेला रहता है वहाँ पे? अपने सास ससुर के पास। सास ससुर के पास रहता है, तो उसका खर्चा वही उठाते हैं? वो खुद काम करता है, अपनी बीवी का खुद खर्चा उठाता है। मजदूरी। मतलब वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पूछता कि आप लोग किस हाल में रह रहे हो? मेरी जवान बहनें हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरी बहन का बेटा है, कुछ भी नहीं पूछता वो किसी के बारे में? नहीं पूछते हैं। सही है। तो आपकी 3 बहनें हैं जो शादी होने वाली है जिनकी? जी 4 हैं। 3 हैं, 3 बहनें हैं ना आपकी? 3 बहनें जिनकी शादी होने वाली है। तो किस तरह से जिम्मेदारी है? अम्मी यहाँ की बीमार हैं आपने मुझे बताया, तो उनकी भी दवाइयों का खर्चा, बहनें, किस तरह से आपके ये इस पैसों में मैनेज हो जाता है? मुझे थोड़ा सा बताएं ना। बहुत मुश्किल से होता है, बस क्या करें, मजबूरी है। घर किराए का है, ज़ाहिरी बात है, बिजली पानी गैस का बिल भी आता होगा, तो कोई आके मदद करता है? फ़िलहाल तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है। तो आप जो 500-600 रोज़ लेके जाती हैं उसी में ही सारा कुछ मैनेज कर रही हैं आप? जी ठीक है। लिखी हैं? मैंने ट्यूशन पढ़ा, इस तरह मैंने कुरान मजीद भी पढ़ा, उर्दू लिख भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। कुरान पाक आपको आता है? उर्दू लिखनी आती है? अंग्रेज़ी नहीं आती? अंग्रेज़ी इस तरह थोड़ी बहुत ही आती है पढ़ने। अंग्रेज़ी बस थोड़ी सी पढ़नी आती है। और आपकी बहनों ने कितना पढ़ा हुआ है? उन्होंने भी कुरान मजीद पढ़ा है। कुरान मजीद सब ने पढ़ा है। कुरान मजीद सारों ने पढ़ा हुआ है। तो ठीक है। और ये छोटा बच्चा आपका क्या करता है? ये फ़िलहाल कहीं भी नहीं जाता है, मेरे साथ ही होता है। ये आके साथ ही सड़क पे खड़ा मास्क बेच रहा होता है। उस बेचारे का क्या कसूर है जो आप उसे इस तरह से सड़क पे लेके घूमती हैं? बस क्या करें, मजबूरी में आते हैं, शौक से तो नहीं आते। नहीं, उसके तो पढ़ने लिखने की उम्र है ना, तो आप उसे ऐसे सड़कों पे लेके घूमती हैं अपने साथ। मास्क बेचने पे आपने उसे खड़ा किया हुआ है। उसे किसी सरकारी स्कूल में डाले, क्यों नहीं डालती? बस डाल देंगे, क्या करें, मेरी भी तो मजबूरी है ना, शौक से तो नहीं आती हूँ। ऐसा ही है।
और बस करे सब लोग देख रहे हैं। कोई बात नहीं, रोज़ देखते हैं, पता नहीं कितने ऐसे देखते हैं हम रोज़। इस टाइम अफ्तारी का वक्त है और मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। अल्लाह के नाम पे मदद करती हूँ मैं आपकी। ये हमारी तरफ से आप रखें, जाके अफ्तारी लें और हम भी देखेंगे कि आपकी कोई मदद इस तरह से करें कि आप अपना घर चला सकें, अपने छोटे बच्चे को पढ़ा सकें और आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून हो, ना कि आप फिर इसको लेके इस तरह से जलील हो सड़कों पे। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, कुछ भी नहीं, यही कहना चाहूँगी कि मेरी हेल्प करें, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं परेशान हूँ। तो आप हमारे ये देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहूँगी कि मेरी मदद करें, हम बहुत मजबूर हैं, थोड़ा ऊंचा बोले। बहुत मजबूर हैं, हमारी ज़रूरत के लिए पैसे भेजें, राशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस यही कहना चाहूँगी। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें कोई राशन प्रोवाइड करे इस तरह से कि हम अपने घर में खाना पका सकें 2 टाइम का, ताकि हम खाना खा सकें। इनकी हमें भी एक वक्त 3 टाइम का खाना नहीं मिलता, 1 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम गुजारा करते हैं। अफ्तारी भी बहुत मुश्किल से करते हैं, सहरी भी कभी कभार होता है, नहीं तो वैसे पानी या गुजारा करके रोज़ा रख लेते हैं। इन्होंने बताया कि ये कभी कभार पानी पी के रोज़ा रखती हैं। तो हमारे माशरे में ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत लोग भूखे सो रहे हैं और हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। आप लोगों ने देखा इंटरव्यू में, अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है, आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं इनकी मदद के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।